हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन 1.9 से लेके 1.12 तक जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 1.9 का। ठीक है, क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm of Hg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया फॉर्मूला दे रखा है, इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्यूट अपना 50 ग्राम होगा एंड सॉल्वेंट जो होगा वो 850 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, यहाँ से दो चीजें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ना। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर गिवन क्लियर हो गया, फाइंड क्या करना है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इट मीन प्योर लगा दिया, इसका मतलब जो P1 नॉट है वो आपको वाटर का दे रखा है, कितना 23.8 mm ऑफ Hg। ओके, इसके अलावा वेट ऑफ सॉल्यूट W2 आपको दे रखा है 50 ग्राम, है ना। और यहाँ पर यूरिया दिया हुआ है, तो मोलर मास भी यूरिया का आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, यूरिया का मोलिकुलर मास दिया है, मोलिकुलर फार्मूला दिया है, तो आप मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, कितना 850 ग्राम। ठीक है, तो जब भी गिवन लिखोगे आप जिस टर्म में आपने फॉर्मूले को याद किया है उसी फॉर्मेट में लिखिए, ताकि आपको क्लियर है फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू पुट अप करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना क्या है, टू फाइंड, यहाँ से दो चीजें हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है P1। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग का दैट मीन्स आपको P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई यहाँ से P1 नॉट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, ये टू प्रॉपर्टी है फर्स्ट, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला है क्या, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई यहाँ पर होता है P1 नॉट इक्वल टू X2 होता है। ठीक है, X2 को अगर आप 1 करो तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई यहाँ पर होता है टोटल मोल। X2 यहाँ पर देखो 2 जो है वो सॉल्यूट का हमने लिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में भी पढ़े हैं, तो 2 सॉल्यूट है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और 1 वाला जो है सॉल्वेंट का है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मोल निकालना है। वेट आप सबको पता है, तो मोल आसानी से, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है तो M1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है 80 है। ठीक है, तो मोल सॉल्यूट का जो है वो कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइड में 60, ये मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, डिवाइड बाई सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट यहाँ पर है 850 डिवाइड बाई यहाँ से वाटर का मोलिकुलर मास होता है 80। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो डिवाइड करोगे तो आएगा 0.83 और डिवाइड में 0.83 प्लस, और इसमें 850 में डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 47.22। ठीक है, ये पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0173। ठीक है, यहाँ से जो आ रहा है अपना P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड में P1 नॉट, वो आया कितना 0.0173। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, P1 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो बाकी सबको एक साइड ले जाइए, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू होगा P1 नॉट इंटू 0.0173। तो यहाँ से P1 की वैल्यू 23.8 इंटू 0.0173।
ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.41, ठीक है, 17 आएगा। हमें क्या निकालना है, P1 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और माइनस 0.4117, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली 23.4 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट आंसर मिल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, P1 नॉट, और वो कितना आया 23.4 mm ऑफ Hg। तो ये आपका पहला आंसर हुआ जो आपको फाइंड करना था। ओके, ये पहले का आंसर हो गया। और दूसरा हमने पहले ही निकाल लिया, ये जो वैल्यू थी रिलेटिव लोअरिंग का, तो दूसरा जो आंसर बनेगा यहाँ से P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट, और आंसर कितना 0.0173। तो सेकेंड आंसर आपका ये है, ठीक है। बात करते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन 1.10 का। क्वेश्चन क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose to be added to 500 gram of water such that it boil at 100 degree Celsius, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो अपने को यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका दिया है कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस। पहला काम ये है कि इसको आप केल्विन में चेंज कर लीजिए। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना है, 273 इसमें प्लस कर देना है ना। तो यहाँ से प्लस करेंगे तो आएगा इसका 372.63 केल्विन। और सिमिलरली आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आपको केल्विन में चेंज करना होगा, तो 273 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 373 केल्विन। ओके, और अपने को नेक्स्ट क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो दे रखा है कितना 500 ग्राम। ओके, अब यहाँ से Kb की वैल्यू, ठीक है, Kb की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 0.52 वाटर का अगर नहीं गिवन हो तो आप याद रखिए। तो Kb जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है वाटर का, वो उतना केल्विन केजी पर मोल होता है। इतनी चीज़ें आपको गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाउ मच सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज मतलब यहाँ पर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, दैट मीन्स W2 यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अच्छा, सुक्रोज का नाम दिया है, दैट मीन्स आपको मोलर मास जो M2 है सुक्रोज का वो क्लियर होना चाहिए। और वो होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे सम करके 342 ग्राम पर मोल आएगा, है ना। अब यहाँ से हमें सीधा सा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आपने अब यहाँ पर Kb आया, दैट मीन्स यहाँ से डेल्टा Tb वाला फॉर्मूला लगाना है ना। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Tb इक्वल टू होता है Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। अब क्वेश्चन में डेल्टा Tb डायरेक्ट नहीं दिया, बट आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पता है एंड सॉल्वेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ निकाल लेंगे। तो 373 माइनस 372.63, यहाँ से जो डेल्टा Tb की वैल्यू आ रही वो आ जाएगा आपका कितना 0.37 केल्विन, ठीक है। डेल्टा Tb की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे W2 निकालना है। कभी भी आप लोग क्या डायरेक्ट वैल्यू बताए, पहले आपको जो फाइंड करना है फॉर्मूले में उसको आप एक साइड रख लीजिए, उसके बाद वैल्यू रखेंगे तो गलती करने का चांस कम होता है। जैसे मुझे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 निकालना है, यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा Tb इंटू M2 इंटू
W1 और डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ से KB इंटू 1000। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो गलती करने के चांस कम होंगे एग्जाम में। ओके, तो चलिए देखते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू 0.37 केल्विन है इंटू M2 342 सुक्रोज का मॉलिकुलर मास। W1 जो है वो है 500। ओके, KB की वैल्यू 0.52 इंटू 1000, यहाँ पर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 121.6 ग्राम आएगा, है ना। दैट मीन्स आपका जो आंसर बन रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सुक्रोज जो पूछा हुआ है, दैट मीन्स W2 वो फाइनल आंसर होगा 121.6 ग्राम। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट का 1.11। ठीक है, क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी में होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H8O6 टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड KF की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है एसिटिक एसिड का। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन में सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 75 ग्राम। ओके, इसके अलावा आपको डेल्टा TF की वैल्यू दिया है। ठीक है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट कभी भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स आपको डेल्टा TF दिया है और वो लेंगे 1.5। अच्छा, डिग्री सेल्सियस दिया, ये केल्विन में आपको लेकर चलना है 1.5 केल्विन। इसके अलावा क्वेश्चन में KF की वैल्यू दे रखा है कितना, 3.9, है ना, केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट भी बार बार लिखा हो सकता है MCQ में आ जाए बोर्ड में। अच्छा, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूलर मास बन के आएगा होगा 176 M2 की वैल्यू। और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। तो आप बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज करने वाले। और फॉर्मूला है क्या, डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। तो हमें क्या निकालना है इसको, ये अपना हो गया फॉर्मूला। ओके, डेल्टा TF का हमें निकालना है W2, इसको फॉर्मूले को W के टर्म में आप लिख लीजिए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइड बाई हो जाएगा KF इंटू 1000। बस यहाँ से वैल्यू पुटअप करके आंसर ले जाइए। डेल्टा TF की वैल्यू 1.5, M2 कितना है 176 इंटू W1 जो है वो है 75 और डिवाइड में KF की वैल्यू दिया है 3.9 एंड ये है 1000 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5.08 आएगा ग्राम। ओके, तो यहाँ से जो मास आया क्वेश्चन में, फाइनल जो आंसर बनेगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है यहाँ पर स्कॉर्बिक एसिड W2 वो आ जाएगा 5.08 ग्राम और ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, गिवन क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो आंसर भी आपका क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 1.12 की। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम अगर बात करें गिवन की, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 1 ग्राम और इसके अलावा मोलर मास आपको दे रखा है पॉलीमर का कितना 185,000।
इसके अलावा क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दे रखा है 30 तो आपको इसके अलावा क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करना है 37 प्लस 273, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 310 केल्विन। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है 450 ml और इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो वॉल्यूम है सोल्यूशन वो लीटर में आपको लेके चलना है ना। अब सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो आर की वैल्यू, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूले में आर चाहिए। अब आर यहाँ पर पास्कल में बोला है, तो आर की वैल्यू जो एटीएम होता है 0.083, ठीक है, 0.08314, ये होता है एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। अब मुझे इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो आपको, ठीक है, ये क्लियर है कि 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.0, ठीक है, 3 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। इसको मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 0.08314 इंटू 1.03 इंटू 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा 0.083, है ना, 14 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है, आर की वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.314 इंटू 10 के पावर 3 आ जाएगा पास्कल। यही सबसे मेन चीज़ है आर की वैल्यू। अब यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है। तो कंसनट्रेशन को अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मोल, ठीक है, एन बाई वी आर टी। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब W2RT डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए। W2 की वैल्यू कितना दिया है 1 ग्राम, R की वैल्यू है 8.314 इंटू 10 के पावर 3 इंटू टेम्परेचर है 310, ओके, और डिवाइड में यहाँ से 185,000 इंटू वॉल्यूम 0.45 लीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरी वैल्यू, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 30.96 पास्कल, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट 31 हम पास्कल लिख सकते हैं। फाइनली जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया 31 पास्कल, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमें गिवन क्लियर था। मेन चीज़ यहाँ पर आर की वैल्यू था, ताकि आपको फॉर्मूला ही पुटअप करना था ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा से। और ये हमने टोटल इन टेक्स्ट जो चैप्टर 1 सोल्यूशन का था सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सीरीज होगा वो एक्सरसाइज के लिए होगा, कि सोल्यूशन के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।